चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसा मसीह को याद किया। उन्होंने कहा कि सेवा और भाईचारे के ईसा मसीह के आदर्श लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद करते हैं। सेवा और भाईचारे के उनके आदर्श कई लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों के लिए पवित्र दिन है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था और इस दिन को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे भी कहा जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान शुक्रवार को रेलगाड़ी से धार्मिक नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उपराष्ट्रपति दंपति को विदा किया। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने लखनऊ से नायडू के अयोध्या रवाना होते ही समय की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति नायडू विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सुबह 8:40 पर अयोध्या के लिए रवाना हुए। इसके बाद वे दिन में लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचे और नगर में लगभग 3 घंटे के प्रवास के दौरान हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में पूजा प्रार्थना करने के लिए पहुंचे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव प्राचीन नगरी वाराणसी है। वह रेलगाड़ी से ही आज अयोध्या से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम को वह गंगा आरती में शिरकत करेंगे। वाराणसी में ही रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 30 में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। गुरुग्राम के सेक्टर 30 में हाईवे के नजदीक बीजेपी के इस नए कार्यालय को बनाया गया है। भव्य रूप से बनाए गए इस कार्यालय में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यालय में सभागार कक्ष का नाम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सन 19 में पार्टी की आर्थिक स्थिति को याद करते हुए कहा कि सन 19 में पार्टी हरियाणा में कर्जे में थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का विकल्प दिया, जिसके बाद पार्टी कर्जे से निकल पाई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 22 जिलों में 9 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। गुरुग्राम में कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम मनोहर लाल की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि भाजपा ने धारा 370 को हटाया। जेपी नड्डा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा से शुरू हुई है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे कामयाब बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा भाजपा ने बेहतरीन काम कर गुरु कमल कार्यालय बनाने का काम किया। यह कार्यालय भाजपा को वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करने का काम करेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 5 सालों में हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की अपील कर रही है। देश में ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र को चौतरफा आलोचनाओं का झेलना पड़ रहा है। पूरी एक दिन की यात्रा पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद आए थे। इसे केंद्र योजना के तहत आकांक्षी जिलों में रखा गया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए यहाँ आए थे। पुरी ने कहा कि हमारा प्रयास पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है और इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था। पुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24% है। यदि इसे घटाकर 10% किया जाता है तो कीमतें स्वतः ही नीचे आ जाएंगी। राजस्थान के जोधपुर जिले में रात करीब 12:30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा बिलाड़ा थाना इलाके में उस वक्त हुआ जब एक ट्रेलर और बुलेरो आपस में भिड़ गए। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही बिलाड़ा थाना अधिकारी अचलदान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए। जानकारी के मुताबिक चूरू निवासी विजय सिंह और उसका परिवार अपनी कुलदेवी नागनेची माता के दर्शन करने के लिए जयपुर से जोधपुर की ओर आ रहे थे। पूरा परिवार बेलोरो से निकला और जब उनकी गाड़ी बिलाड़ा थाना इलाके में पहुंची तो वहां उनके आगे ट्रक जा रहा था और सिंह परिवार की बेलोरो इस ट्रक में जा घुसी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बोलेरो पूरी तरह नष्ट हो गई। देश में कोरोना ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पिछले 7 दिनों में 44 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना के नए केसों में इजाफा हो रहा है।
इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के ओवरऑल कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पता लगाना बाकी है कि यह पुराना ही वेरिएंट है या नया, या जीनोम सीक्वेंस से पता चलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में एक भी केस अगर आता है तो हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि कहीं भी स्कूल में केस आते हैं तो नजर रखें और अगले 4 दिनों की छुट्टी के दौरान स्कूलों के लिए अलग से गाइडलाइन तैयार करें। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में स्कूलों के लिए अलग से एसओपी जारी करेंगे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए, हालांकि इस दौरान 173 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या दिल्ली में 800 के पार पहुँच गयी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं की मांग बढ़ने की उम्मीद है और इसी के चलते मौजूदा रबी के सीजन में निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद 2 सप्ताह के भीतर 1 लाख टन तक पहुंच गई है। इस उत्साहजनक रुझानों के बीच पंजाब का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग इस सीजन के अंत तक निजी व्यापारियों द्वारा कुल खरीद 10 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा है। एक डाटा के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में उच्चतम निजी खरीद 2014 में सबसे अधिक 2.9 लाख टन थी। राज्य भर में स्थापित मंडियों और खरीद केंद्रों में 13 अप्रैल तक कुल 20.6 लाख टन गेहूं आ चुका है, जबकि सरकारी एजेंसियों पंग्रेन, पुंसा, पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और मार्कफेड ने केंद्र के भारतीय खाद्य निगम FCI के अलावा 16.8 लाख टन की खरीद की है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा इस्तीफा देने जा रहे हैं। इनकी पुष्टि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर दी है। शुक्रवार को सीएम बोम्मई ने कहा कि ईश्वरप्पा ने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया है और वह आज शाम को अपना त्याग पत्र सौंप देंगे। ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या के बाद विपक्षी दल ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग के लिए दबाव बनाए हुए है। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाने के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला